प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत को लेके आएगा। आज हम बात करेंगे उन डीमंस के बारे में जो अंधकार में छिपी हुई हैं और जो अंधकार में अटैक करती हैं। आपकी लाइफ में आप बढ़ोतरी को चाहते हो लेकिन आपको नहीं मिल पा रही। आप प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप आगे जाते हो, जब आप परमेश्वर के कलाम को सीखते हो, जब आप कहते हो कि परमेश्वर मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे बढ़ाइए, आप मुझे अभिषेक में बढ़ाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर भी कार्य करता है। जिस तरीके से दानियल के बारे में जब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वो 21 दिन की फास्टिंग में था और पहले दिन उसकी प्रेयर्स का आंसर आ चुका था, लेकिन उसे 21 दिन लड़ना पड़ा। वो कंटिन्यूसली प्रेयर में था, जबकि उसका आंसर पहले दिन रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उसकी प्रेयर्स ने मिकाएल को भेजा और उसने कहा कि जिब्राइल तुम जाओ, उसके पास जो आंसर है उसको दो जाके, क्योंकि वो वेट कर रहा है। और वो शैतान के साथ लड़ा। यहाँ भी लिखा है, दानियल में लिखा है, वो फारस के प्रधान से लड़ा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, लोगों का मानना है कि जब हम बढ़ना शुरू करते हैं तब भी हमारी जिंदगी में अटैक होता है, और जब हम बिल्कुल सही हैं तब भी हमारी जिंदगी में क्यों इतना अटैक हो रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो डीमन है, उसको सब पता है। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब मांग रहे हैं, आप जब अभिषेक को मांग रहे हैं, तब भी उसको पता है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा परमेश्वर पढ़ने का एक रीजन भी यही है, और सबसे बड़ा मैंने इन चीजों का सामना भी बहुत किया है। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैंने परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने परमेश्वर को खोजना स्टार्ट किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू मुझे खोज मैं तुझे मिलूंगा। जब मैंने खोजना परमेश्वर को स्टार्ट किया, तब मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज है, मुझे डीमंस का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं रात में जब सोती भी थी तब भी डीमंस अटैक करती थी। अगर मान लो मैं 5 मिनट मेरी आंख भी लग गई, तब डीमंस इतनी बुरी तरीके से अटैक करती थी, मैं बता नहीं सकती। कभी उसने मेरा गला पकड़ लेना, कभी उसने मेरे पैरों को पकड़ लेना, कई बार मुझे ड्रीम्स ऐसे आने, ड्रीम्स में कई बार मेरी आवाज बंद हो जाना। मैं बुलाती थी, जोर से बुलाती थी, बहुत सारा जोर लगाने के बाद उन चीजों से मैं छूटती थी। ये पहले समय की बात कर रही हूँ, जब मैं खुदा में आई, जब मैंने बढ़ना स्टार्ट किया, तब की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं। पर मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और डीमंस का इतना ज्यादा मुझे इतने ड्रीम्स आते थे, इतने ड्रीम्स आते थे कि हर बार मैं डीमंस का ही सामना कर रही हूँ। मैं डीमंस को ही निकाल रही हूँ, डीमंस के साथ लड़ रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं रात भर मैं पूरी रात सोती नहीं थी, मैं प्रेयर्स में बैठी रहती थी। अगर मेरी आंख 2 मिनट भी मेरी आंख लग गई ना, डीमंस का अटैक हो जाएगा। अगर मेरी आंख प्रेयर में अगर मेरी आंख लग जाती थी तो मैं झट से अपनी आंखें खोल देती थी कि अगर मेरी आंख लग गई डीमंस अटैक कर देगी। ये खौफ भी था, ये डर भी था, लेकिन उस बीच में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि उस चीज ने मुझे परमेश्वर में बढ़ना सिखा दिया। उस चीज ने मुझे प्रेयर्स में बैठना सिखा दिया। जबकि मैं आज के इंसान को पूछो ना, आप कितनी प्रेयर करते हो, वो पता क्या बोलेगा कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मुझे उस चीज ने मुझे 8-8, 9-9 घंटे प्रार्थना करना मुझे सिखा दिया। मैं बैठी हूँ प्रार्थना में, बैठी हूँ 6 बजे तक बैठी हूँ, पूरी रात बैठी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। अगर लेटी हूँ तब भी प्रार्थना, मेरे मुंह से प्रार्थना ही। मैं आंख नहीं बंद कर सकती। मुझे इतना था कि ये मुझे अगर कोई
दुष्ट आत्मा से ग्रसित मुझे देख रहा है कि अगर किसी को ऐसे अटैक्स होते, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कभी मत सोचिएगा कि ये अटैक्स आपको मार देंगे, और कभी मत सोचिएगा कि शैतान आपको मार देगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक है जो जीवित परमेश्वर जो आपको बचाने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इफिसियों 6:11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, जब मैं प्रीच करके हटी हूँ, जूम मीटिंग करके हटी हूँ, मैंने लोगों को प्रीचिंग दिया, मैंने लोगों को बताया, बहुत अच्छा प्रीचिंग गया, बहुत अच्छा लोगों का डिलीवरेंस हुआ, परमेश्वर के बारे में लोगों ने सीखा, बहुत कुछ हुआ, और कुछ चीजों के बारे में बताया कि शैतान कैसे अटैक करता है। तो उस रात मैं जब अपनी प्रेयर करके मैं जब सो गई, जब मैंने अपनी प्रेयर्स को किया, और रात के मुझे लगता है कि 2:30 बज गए थे, और 2:30 बजे जब मैं आराम से सोई, मैं बेड पे गई, तो एकदम से मेरी आंख जब लगी तो एकदम से मैं देख रही हूँ कि डीमन का अटैक होता है, और वो मुझे मेरा गला दबा के मुझे बोल रही है कि तुम मर क्यों नहीं, तो क्यों नहीं मर जाते। इतनी जोर से उसने गला दबाया कि जब मैं एकदम से उठी तब मुझे फील हो रहा था कि किसी ने मेरा बहुत जोर से गला दबाया, और उसने मुझे एक चीज बोला कि तुम मर क्यों नहीं जाती, मैंने तुझे इतना मारने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मर रही। मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट, मैं खुद हैरान थी कि डीमन ने ये कैसे कैसे बोला मुझे। आपको पता है कि उसने मुझे क्यों ऐसा बोला कि तुम मर क्यों नहीं रही? क्या वो मुझे शरीर में मारना चाहती थी? नहीं, उसका एक मोटिव था मुझे मारने का। उसने मुझे क्यों बोला कि वो मुझे मारना आत्मा में चाहती है, मैं आत्मिक तौर से मर जाऊं, मैं परमेश्वर से हट जाऊं। जो मैं आज परमेश्वर का सुसमाचार सुना रही हूँ, जो आज मैं परमेश्वर के कामों को कर रही हूँ, मैं हट जाऊं। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए हैं, ऐसे दौर आए हैं कि बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे निकाला और मुझे अपने कामों के लिए खड़ा किया, और बहुत अलग अबंडेंटली तरीके से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, और आज परमेश्वर मुझे बहुत तरीकों से ब्लेस कर रहा है। और डीमन मुझे कह रहा है कि तुम मर क्यों रही, क्योंकि उसने मुझे हर तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर प्लानिंग में नाकाम रहा, हर प्लानिंग में नाकाम रहा। और डीमन मुझे बोल रही है कि तुम मर क्यों नहीं, क्यों आत्मा में मारना चाहती हो। आज लोग आत्मा में मर रहे हैं, आप विचार कर रहे हो, आत्मा में मर रहे हो, आप गलत डिसीजन लेते हो, आत्मा में मर रहे हो। वो यही चाहता है, शरीर को वो क्यों करेगा? वो चाहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, अगर हमारी आत्मा मर गई, अगर आप आज विचार कर रहे हैं, आपके स्पिरिट को एहसास ही नहीं हो रहा कि आप गलत कर रहे हो, यानी आप मर चुके हो, आप पाप कर रहे हो, आपको एहसास ही नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो, आपको एहसास ही नहीं हो रहा, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपको एहसास ही नहीं हो रहा, आप रोजे नहीं रख रहे, आपको एहसास ही नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, आपको एहसास ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपको वो धीरे 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 आत्मा में मारता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं झट से उन चीजों को पकड़ लेते हैं, और मैं उन्हीं में से थी। जब मेरी प्रार्थना वीक होती थी, जब मेरी बाइबल रीडिंग, जब मैं परमेश्वर से कम बात करती हूँ, मुझे एहसास होने लगता है कि अब मेरी प्रेयर कम हो रही, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं घुटने टेकती थी, मैं परमेश्वर से बोलती, परमेश्वर मुझे बढ़ा। आज डीमन को आपको शारीरिक तौर पे मारे या ना मारे, लेकिन आत्मा में आपको एकदम से खत्म कर देना चाहती है, आपको खाली कर देना चाहती है, ताकि आप चाह कर भी कुछ ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आत्मा में पूरी तरीके से मर चुके हो, आज उनसे प्रेयर नहीं हो रही, आज उनसे रोजे नहीं रखे जा रहे, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। आप मेरी इस टेस्टिमनी से सीख सकते हो कि मुझे इतना टॉर्चर किया, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितना उसका सामना किया है। मैं प्रीचिंग करके हट रही हूँ और रात में मुझे बोल रहे तू क्यों नहीं मर रही, मैं तुझे बहुत मारने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ है, मुझे बैठा रहा है, मुझे प्रार्थना करवा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं जीवित रहूं आत्मा में।
अगर आपको आज एहसास होना बंद हो चुका है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप माफ नहीं कर पा रहे, यानी आपको वो आत्मा में डेड कर रहा है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आप उन चीजों में लगे हुए हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप आत्मा में मर रहे हो। इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो अलग अलग युक्ति बना के आपके सामने अलग अलग चीजें आपके सामने लेके आएगा। आपको उन्हें पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये शैतान मेरी जिंदगी में कर क्या रहा है। और मैं बिलीव करती हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने समझा होगा, सीखा होगा। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावंद आपकी लाइफ में बड़े 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 कार्य करें। जरूर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें जो आज इन चीजों से गुजर रहे हैं, जो आज इन हालातों से गुजर रहे हैं, जो आज कुछ नहीं कर पा रहे, जिनकी आत्मा बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उनको ये मैसेज शेयर करो ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर सके। और मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद इस मैसेज के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष देगा। जरूर उन लोगों तक ये मैसेज शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो खुदावंद मेरे आत्मा में डाल रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि कैसे हम इससे छूट सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इससे छूट सकते हैं, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। पर आज आपको पहचान है कहीं आप इस चीज में फंसे तो नहीं हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत और आशीष दे।